इस्लाम में नियत महज ज़बान से कहे जाने वाले अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि यही वो फैसला कुन उनसर है जो हर अमल की कबूलियत, उसकी कद्र और उसके आखिरी अंजाम का तयन करता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रा इसी वक्त कबूल होते हैं जब वो खालिसतन अल्लाह के लिए अदा किए जाएं। ये उसूल उस वक्त और ज्यादा नाजुक और अहम हो जाता है जब मामला कुर्बानी, जद्दोजहद और मौत से मुताल्लिक हो, खुसूसन मुसलमान फौजियों के मामले में। ये दर्स वाज़ेह तौर पर बयान करता है: 1. इबादत और कुर्बानी में नियत की असल हैसियत। 2. कौम, रियासत या झंडे के लिए नियत क्यों इस्लामी मयार पर पूरी नहीं उतरती। 3. मुसलमान की जिंदगी और मौत का मरकज क्या होना चाहिए। 4. क़यामत के दिन हिसाब किताब किस तरह नियत की बुनियाद पर होगा। ये फ़हम कुरान मजीद की रोशनी में पेश किया गया है, जैसा कि शेख तौकीर अंसारी ने quranexplains.com के जरिए वजाहत फरमाई है। दुरुस्त नियत के बगैर कोई इबादत मोतबर नहीं। इस्लाम में किसी भी अमल का वजन इस बात से तय होता है कि वो किसके लिए किया गया। अगर कोई मुसलमान कौमी फ़ख्र के लिए नमाज पढ़े, रियासती शनाख्त के लिए सदका दे, दुनियावी मकसद के लिए रोज़ा रखे, शोहरत या पहचान के लिए हज या उम्रा अदा करे, तो ये अमल बज़ाहिर मजहबी होने के बावजूद खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं रहता। जब इबादत की सिमत अल्लाह से हटकर किसी और तरफ हो जाए तो वो इस्लामी मानी में इबादत नहीं रहती। मुसलमान की जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है। इस्लाम एक वाज़े और कतई ऐलान करता है: मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ये कोई नारा नहीं बल्कि ईमान का तकाजा है। एक मुसलमान किसी मुल्क के लिए नहीं जीता, किसी कौम के लिए नहीं मरता, किसी झंडे की खातिर आखिरत को कुर्बान नहीं करता। मुसलमान अल्लाह के लिए जीता है और अल्लाह के लिए मरता है, खाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। कौमियत परस्ताना नीयत एक खतरनाक फिक्री इन्हिराफ है। मुल्क, सरहदें और झंडे इंसानों के बनाए हुए और आर्जी हैं, जबकि इस्लाम अल्लाह की तरफ से है और दायमी है। अगर किसी मुसलमान फौजी के दिल में ये नीयत हो, मैं पाकिस्तान के लिए मर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए जान दे रहा हूं, तो उसकी कुर्बानी दुनियावी होगी, अल्लाह के लिए नहीं। इस्लाम वतन से मोहब्बत को मना नहीं करता, लेकिन कौमियत परस्ती को अल्लाह की जगह लेने की इजाजत नहीं देता। जब नीयत अल्लाह से हटकर जमीन या मुल्क की तरफ हो जाए तो अमल इबादत नहीं रहता। मुसलमान फौजी की दुरुस्त नीयत क्या होनी चाहिए? हर मुसलमान फौजी को अपने दिल में एक वाज़े और खालिस नीयत कायम करनी चाहिए: मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हूं, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। मैं इस्लाम, अदल और मुसलमानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हूं, किसी झंडे या कौमी नारे के लिए नहीं। वर्दी, मकाम और ओहदा अहम नहीं, अहम सिर्फ नीयत है। इस्लाम मुश्तरका नीयतों को कबूल नहीं करता। इस्लाम में नमाज अल्लाह के लिए है, रोज़ा अल्लाह के लिए है, सदका अल्लाह के लिए है, हज अल्लाह के लिए है, कुर्बानी और जद्दोजहद अल्लाह के लिए है। नियतों को मिलाना अल्लाह और कौम, अल्लाह और सियासत, इखलास को ख़त्म कर देता है। इस्लाम तकसीम शुदा नियतों को कबूल नहीं करता। क़यामत के दिन फैसला नीयत की बुनियाद पर होगा। क़यामत के दिन रुतबे काम नहीं आएंगे, वर्दियां फ़ायदा नहीं देंगी, कौमी शनाख्त नजात नहीं दिला सकेगी। अल्लाह सवाल करेगा: तुम किसके लिए जिए, तुमने किसके लिए अमल किया, तुमने किसके लिए जान दी। अगर जवाब अल्लाह के सिवा कुछ और हुआ तो दुनिया की कोई चीज इंसान को नहीं बचा सकेगी। नतीजा: मुसलमान की सिमत कोई झंडा नहीं बल्कि तौहीद है। हर मुसलमान को, खास तौर पर जो कुर्बानी के मकाम पर खड़ा हो, अपनी नीयत दुरुस्त करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी और मुल्क के लिए नहीं, कौमियत परस्ती के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए। तभी जिंदगी इबादत बनती है और तभी मौत को उसका हकीकी इस्लामी मानी मिलता है। इस मौजू पर तफसीली मालूमात के लिए शेख तौकीर अंसारी की मुख्तलिफ मौजुआत पर तसनीफ करदा 94 कुतुब का मुताला करें, जो अमेज़ॉन पर दस्तयाब हैं। मज़ीद रहनुमाई और बसीरत के लिए quranexplains.com भी मुलाहिज़ा करें।